अब पहला सवाल, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। समय खत्म। सही जवाब था 11। अब दूसरा सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। समय खत्म। सही जवाब था तुलसीदास। अब तीसरा सवाल, नर का स्त्रीलिंग क्या है? ए नारी, बी लड़की, सी महिला, डी जननी। समय खत्म। सही जवाब था नारी। अब चौथा सवाल, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए पवन, बी नीर, सी अग्नि, डी धरा। समय खत्म। सही जवाब था नीर। अब पांचवा सवाल, कमल का बहुवचन क्या होगा? ए कमला, बी कमले, सी कमल, डी कमलों। समय खत्म। सही जवाब था कमल। अब छठा सवाल, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या है? ए अमर, बी अजर, सी अमिट, डी अमूल्य। समय खत्म। सही जवाब था अमर। अब सातवां सवाल, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए प्रिय व्यक्ति, बी सुंदर व्यक्ति, सी चतुर व्यक्ति, डी धनी व्यक्ति। समय खत्म। सही जवाब था प्रिय व्यक्ति। अब आठवां सवाल, सत्य का विलोम शब्द क्या है? ए असत्य, बी मिथ्या, सी झूठा, डी कपट। समय खत्म। सही जवाब था असत्य। अब नौवां सवाल, विद्यालय में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। समय खत्म। सही जवाब था तत्पुरुष। अब 10वां सवाल, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग,
डी इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था स्त्रीलिंग। अब नंबर 11 सवाल। गगन का पर्यायवाची क्या है? ए धरती, बी आकाश, सी पाताल, डी जल। समय खत्म। सही जवाब था आकाश। अब नंबर 12 सवाल। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है? ए आराम करना, बी प्रतीक्षा करना, सी निष्क्रिय बैठना, डी सो जाना। समय खत्म। सही जवाब था निष्क्रिय बैठना। अब नंबर 13 सवाल। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ए कवयित्री, बी कवित्री, सी कविका, डी कविनी। समय खत्म। सही जवाब था कवित्री। अब नंबर 14 सवाल। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अनु, बी शास, सी अन, डी सु। समय खत्म। सही जवाब था अनु। अब नंबर 15 सवाल। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए न्याय करना, बी दूध बेचना, सी पानी बचाना, डी झगड़ा करना। समय खत्म। सही जवाब था न्याय करना। अब नंबर 16 सवाल। विद्यार्थी में प्रत्यय कौन सा है? ए विद्या, बी अर्थी, सी थी, डी अर्थ। समय खत्म। सही जवाब था अर्थी। अब नंबर 17 सवाल। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ए प्रकाश, बी उजाला, सी दीपक, डी दिन। समय खत्म। सही जवाब था प्रकाश। अब नंबर 18 सवाल। भारतेंदु किस युग से संबंधित हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी भारतेंदु युग, डी आधुनिक काल। समय खत्म। सही जवाब था भारतेंदु युग। अब नंबर 19 सवाल। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए गणना करना, बी भाग जाना, सी पढ़ना, डी
जीतना। समय खत्म। सही जवाब था भाग जाना। अब नंबर 20 सवाल। पंकज का अर्थ क्या है? ए. कमल। बी. पक्षी। सी. पर्वत। डी. नदी। समय खत्म। सही जवाब था कमल। अब नंबर 21 सवाल। दिनकर किसे कहा जाता है? ए. चंद्रमा। बी. सूर्य। सी. तारा। डी. बादल। समय खत्म। सही जवाब था सूर्य। अब नंबर 22 सवाल। मीठा का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ए. मिठाई। बी. मिठास। सी. मधुरता। डी. मीठापन। समय खत्म। सही जवाब था मिठास। अब नंबर 23 सवाल। राम और श्याम में कौन सा समास है? ए. द्वंद्व समास। बी. तत्पुरुष। सी. कर्मधारय। डी. बहुव्रीहि। समय खत्म। सही जवाब था द्वंद्व समास। अब नंबर 24 सवाल। कर्म शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए. कर्मों। बी. कर्मे। सी. कर्म। डी. कर्मा। समय खत्म। सही जवाब था कर्मों। अब नंबर 25 सवाल। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ए. अशिक्षित। बी. निरक्षर। सी. अनपढ़। डी. सभी। समय खत्म। सही जवाब था अशिक्षित। अब नंबर 26 सवाल। मित्र का पर्यायवाची क्या है? ए. शत्रु। बी. सखा। सी. सेवक। डी. गुरु। समय खत्म। सही जवाब था सखा। अब नंबर 27 सवाल। दुर्गम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए. दूर। बी. गम। सी. दूर। डी. दू। समय खत्म। सही जवाब था दूर। अब नंबर 28 सवाल। सूरदास किस काल के कवि हैं? ए. रीतिकाल। बी. आधुनिक काल। सी. भक्तिकाल। डी. आदिकाल।
समय खत्म। सही जवाब था भक्तिकाल। अब नंबर 29 सवाल, अति सर्वत्र वर्जयित का अर्थ क्या है? ए, अधिकता हर जगह बुरी है। बी, अधिक पढ़ो। सी, अधिक बोलो। डी, अधिक खाओ। समय खत्म। सही जवाब था अधिकता हर जगह बुरी है। अब नंबर 30 सवाल, कलम शब्द का लिंग क्या है? ए, पुल्लिंग। बी, स्त्रीलिंग। सी, उभयलिंग। डी, इनमें से कोई नहीं। समय खत्म। सही जवाब था स्त्रीलिंग।